हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। मैं पारुल सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी DSSB टीजीटी हिंदी के सिलेबस को कि आखिर DSSB टीजीटी हिंदी में क्वेश्चंस आप लोगों के कहां से पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर मैं बता दूं आप लोगों को, तो पीजीटी हिंदी के सिलेबस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग DSSB पीजीटी हिंदी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप लोग उस सिलेबस को जाकर देख सकते हैं। सेशन आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर DSSB टीजीटी हिंदी में भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सिलेबस यहाँ पर हम लोगों का रहने वाला है। तो अभी हम प्रीवियस जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर जितने भी एग्जाम्स हमारे हुए हैं उसके आधार पर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DSSB टीजीटी हिंदी के सिलेबस को। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के सिलेबस के बारे में कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं DSSB के लिए, तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है वो रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन की यहाँ पर बात हम करते हैं। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन जो आप लोगों का रहता है, नामकरण और काल विभाजन इसके साथ यहाँ पर काल विभाजन के अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं कहूँ तो आदिकाल से रीति काल तक यहाँ पर संपूर्ण आप लोगों का एग्जाम में ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के रहते ही रहते हैं। यहाँ पर जितना हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी को पढ़ा होता है, जितना हम हिंदी साहित्य को अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो जितना हम लोग पढ़ते हैं सारा का सारा डिटेल के साथ आप लोगों से उसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इसको आप लोग जो है वो ध्यान में जरूर रखेंगे। इसके साथ यहाँ पर जितनी भी इसकी परिस्थितियां होती हैं, चाहे हमारी आदिकाल हो, चाहे हमारा रीतिकाल हो, चाहे हमारा यहाँ पर आधुनिक काल हो, सभी की जितनी भी हमारी साहित्यिक परिस्थितियां रहती हैं, जितनी भी सामाजिक परिस्थितियां रहती हैं, या उस समय के परिवेश की जो भी परिस्थितियां रहती हैं, उसका प्रभाव इन कालों पर, इन युगों पर क्या रहता है, या साहित्य पर उसका प्रभाव कितना पड़ता है, वो सभी पॉइंट्स वहां से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, चाहे वो चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति हुए, इसके अलावा हमारा पूरा रासो साहित्य हुआ, चाहे इसके अलावा हमारा यहाँ पर लौकिक साहित्य हुआ, इसके साथ हमारा नाथ साहित्य क्यों ना रहे, ये सभी से आप लोगों से प्रश्न जो है वो बनते हैं आप लोगों के DSSB टीजीटी के एग्जाम में। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इसके बाद बात आती है भक्ति काल की। तो भक्ति काल में जितनी भी काव्य धाराएं हैं, 2 काव्य धाराओं में ये विभक्त है और प्रत्येक काव्य धारा 2-2 भागों में और विभक्त हुई है। तो सभी काव्य धाराओं से यहाँ पर, या कहें भक्ति काल के 2 भेद और 4 उपभेद यहाँ पर मैं मान के चलूं, तो सभी से यहाँ पर प्रश्न आते हैं। साथ में जिस काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि है वहां से प्रश्न आना तो तय है। तो भक्ति काल के विषय में यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को जो प्रिपेयर करना है वो संपूर्ण भक्ति काल आप लोगों को पढ़ना है, संपूर्ण भक्ति काल को आप लोगों को यहाँ पर करना है। इसके साथ रीति काल के लिए बात करूं तो रीति काव्य जो काव्य धारा रही है वो 3 भागों में विभक्त हमारी रही है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा। इसके अलावा एक काव्य धारा और रहती है, रीति इतर काव्य धारा। तो आप बोलेंगे क्या रीति इतर काव्य धारा से भी प्रश्न आता है? तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि नहीं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से रीति इतर काव्य धारा से प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से जो प्रश्न आएंगे यहाँ पर जो रीति काल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, मैंने कुछ कवियों को केवल यहाँ पर लिखा है, घनानंद बिहारी, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर। तो यहाँ से तो प्रश्न आता ही आता है, बाकी के जो भी अन्य महत्वपूर्ण कवि होते हैं वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ यहाँ पर
आधुनिक काल में आप लोगों को अगर आधुनिक काल के विषय में कहूं तो आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित है। तो आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग पढ़ते हैं, इसमें हम द्विवेदी युग भी पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम प्रगतिवाद भी पढ़ते हैं, प्रगति काल भी इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोगवाद भी हम इसमें पढ़ते हैं, प्रगतिवाद हुआ, प्रयोगवाद हुआ, छायावाद हुआ। तो सभी युग जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जहां से आप लोगों के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। छायावाद हुआ और प्रयोगवाद हुआ, द्विवेदी युग। तो यहाँ पर आधुनिक काल के सभी युगों से क्वेश्चन आएंगे और जितने भी इस आधुनिक काल में यहाँ पर महत्वपूर्ण कवि हैं उन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो ये आप लोगों के सारे पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो बाकी के क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर ये बता रही हूँ आप लोगों को कि आपका यहाँ पर जो भी ग्रेजुएशन में जितना आप लोगों का रहता है, इसके साथ यहाँ पर जितना भी हम हिंदी साहित्य को अपने बीए में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर हमारा टीजीटी में रहता ही रहता है। उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही पूछ लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर बेसिक से लेकर यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि सिलेबस आप लोगों का बेसिक से लेकर बिल्कुल जितना डीप में आप इसको पढ़ सकते हो उतना डीप में आपको इसको पढ़ना होगा, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे यहाँ पर बात करती हूँ, इसके अलावा गद्य साहित्य की सभी विधाएं आप लोगों से पूछी जाएंगी, जितनी विधाएं हैं, चाहे यहाँ पर हमारी कोई भी विधा है। बाकी का इसके साथ यहाँ पर पूरी भाषा शैली भी आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। पूरी भाषा शैली के साथ साथ यहाँ पर गद्य की जो भी विधाएं हैं, जैसे आलोचना, डायरी, आत्मकथा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सभी विधाओं से प्रश्न आता है। निबंध हुआ, जितनी भी हमारी यहाँ पर विधाएं हैं, सभी विधाओं से प्रश्न आने के साथ साथ यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर जितने भी श्रृंगार परक चीजें हैं, यानी कि काव्य शास्त्र, यहाँ पर मैं कहूंगी काव्य शास्त्र से यहाँ पर प्रश्न जो है वो आपका आता है। और साथ में यहाँ पर ये समझेंगे काव्य शास्त्र में से क्वेश्चन इसलिए साहित्य के अर्थ, साहित्य के जितने भी परिचय हैं, रस साहित्य हुआ, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद विधान, छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, यहाँ से सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप लोगों का यहाँ पर भाषा विज्ञान भी आप लोगों के यहाँ रहता ही रहता है। भाषा विज्ञान के साथ यहाँ पर व्याकरण से भी आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जो कि आपके कंसर्न पेपर के अंतर्गत रहते ही रहते हैं। तो कंसर्न पेपर में आप लोगों के यहाँ पर भाषा विज्ञान और व्याकरण से भी प्रश्न जो है वो आते ही आते हैं। तो यहाँ पर सभी टॉपिक्स को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक एक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे पूरे सिलेबस को। बाकी का अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अगर चाहिए, आप लोगों को ये सिलेबस की अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हो तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये सारे फीचर्स जो यहाँ पर मेंशन है, ये सभी फीचर्स तो आप लोगों को मिलेंगे। इसके साथ आप लोग मेरे ऑफिशियल ग्रुप से भी जो है वो जुड़ सकती हो। ऑफिशियल ग्रुप मेरा यहाँ पर आप कम्युनिटी में जैसे ही अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करेंगे, कम्युनिटी वाले सेक्शन में आएंगे और जैसे ही आप कम्युनिटी वाले सेक्शन में आएंगे आपको एक्सप्लोर ग्रुप में आना है। और जैसे ही आप ग्रुप्स को एक्सप्लोर करोगे, आप मेरे ग्रुप में जो है ऑटोमेटिकली ऐड कर लोगे अपने आप को। और आप जब इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहां से आप सभी सिलेबस की पीडीएफ्स को जो है वो आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हो और अपने सिलेबस को अपने पास रख सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करो अड्डा 24/7 ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को, जिस पर मेरे डेली सेशंस होते हैं डेली शाम को 6 बजे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में यहाँ पर सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोग मेरे डेली सेशन में जुड़ पाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।